फ्रेंड्स, नवरात्रि चल रही है और हम सभी के घर में व्रत और उपवास का माहौल है। व्रत और उपवास के दिनों में हम ज्यादातर यही सोचते हैं कि घर में ही चीजों को बनाएं और खाएं। तो आज मैं फरियाली आइटम ही आपके लिए लेकर आई हूँ। इतनी क्रिस्पी, इतनी हल्की और इतनी मजेदार, इतनी टेस्टी है कि जो भी खाएगा ना मजा ही आ जाएगा। और बनने में बहुत ही आसान है, एकदम बाजार जैसी है। साथ ही केवल हमने इसे साबूदाने से बनाया है। साबूदाने को ना भिगोया है ना उबाला है। साथ ही इसे बनाने के लिए हमने किसी भी तरह के कोई साँचे मोल्ड का यूज नहीं किया है। बहुत ही आसानी से हम केवल 15 मिनट में 1 कप साबूदाने से हम ढेर सारी ये पपड़ियाँ बनाने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर साबूदाना लिया है। ये देखिए, आप बड़ा बारीक जो भी साबूदाना आपके घर में अवेलेबल है आप आराम से ले लीजिए, बिना टेंशन के। दोनों से ही हमारी पपड़ी बहुत अच्छे से बनेगी। तो 1 कप मैंने यहाँ पर साबूदाना लिया और सबसे पहले हम इसे मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। बहुत बारीक फाइन पाउडर हमें बनाना है। तो आपको जितनी पपड़ी बनानी है उसके हिसाब से आप साबूदाना ले सकते हैं। मैंने 1 कटोरी लिया है और इससे कम से कम 45 से 50 पपड़ी इजीली बन जाएंगी। तो देखिए, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया बहुत अच्छे से। और अब हम क्या करेंगे, इसे छानेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल मैदे जैसा आटा इसका चाहिए। तो मैदे वाली छन्नी मैंने यहाँ ली और उसे हम छान लेंगे। छानने के बाद जो ऊपर बड़ा बड़ा आएगा ना, उसे आप एक बार और छान लीजिए ताकि वो भी वेस्ट ना हो। तो ये देखिए, इस तरीके से आप छान लीजिए और इतना बारीक फाइन पाउडर हमें चाहिए। ये देखिए, आप देख सकते हैं इतना बारीक, बिल्कुल मैदे जैसा हमारा पाउडर बन गया है। तो अब करते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस। तो इस सारे पाउडर को सबसे पहले हम बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसका आटा गूंथेंगे। जिस तरीके से हम रोटी का आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही आटा हमें इसका गूंथना है। थोड़ा सा हम इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। जो भी नमक आप यूज करते हैं फरियाल में, वो आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए। अब पानी को हम थोड़ा थोड़ा लेंगे और इसके अंदर डालेंगे। एक साथ हमें पानी इसका नहीं डालना है। जैसे जैसे आप पानी डालते जाएंगे ना, वैसे वैसे साबूदाना फूलता जाएगा, क्योंकि इसका जो नेचर होता है वो फूलने वाला होता है। तो जैसे जैसे आप पानी डालते जाएंगे वैसे वैसे आपको ऐसा लगेगा कि अभी और पानी डालने की जरूरत है, यानी कि इसका आटा गूंथने में लगभग 1 गिलास पूरा पानी लगेगा। तो देखिए, 1 गिलास पूरा पानी मुझे लगा इसको गूंथने में और ये आटा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी हमें ऐसी रखनी है, यानी कि ना तो ज्यादा ढीला चाहिए और ना ही टाइट चाहिए। जैसे रोटी का आटा होता है बिल्कुल वैसा ही हमें इसका गूंथना है। अब यहाँ पर जिस पर हम रोटी बेलते हैं, आप चाहे तो प्लेटफॉर्म पर भी कर सकते हैं। इसके ऊपर एक प्लास्टिक की शीट ली है मैंने और उसके बाद थोड़ा सा मैंने घी लगा दिया है। प्लास्टिक की शीट हम सभी के घरों में आराम से मिल जाती है। और अब मैंने जो साबूदाने का आटा गूंथा था ना, उसमें से एक लोई मैंने ली है और उस लोई को इस प्लास्टिक की शीट पर रखकर इस तरीके से हाथों की हेल्प से हम रोटी को बना लेंगे। आप चाहे तो बेलन से भी बेल सकते हैं, लेकिन बेलन से क्या होगा ना, इसके कॉर्नर्स थोड़े से फट सकते हैं। तो इसलिए आप हल्के हाथों से प्रेस करते हुए ऐसे इसको रोटी की साइज में बड़ा कर लीजिए। ये देखिए, बहुत इजीली हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ये हमारी एक रोटी बन चुकी है। देखिए, इतना मोटा हमें रखना है। अब साइड से जो इसके जो कॉर्नर्स है ना, जो कटे फटे हैं, उसे हम चाकू की हेल्प से अलग कर देंगे। देखिए, उसे भी हम उस आटे में मिक्स कर देंगे। उसके बाद इस तरह का आप ढक्कन ले लीजिए। ये ढक्कन हमारे घरों में मिल ही जाता है आसानी से, या कोई कटोरी ले सकते हैं आप, और उससे इस तरह से छोटी छोटी पूरियां आप कट कर लीजिए। उसके बाद डिजाइन के लिए मैंने यहाँ पर ये टूथपिक ली है और इस टूथपिक से बिल्कुल हल्के हाथों से इसके ऊपर इस तरीके से हम डिजाइन बना लेंगे। आप चाहे तो चाकू भी ले सकते हैं, चाहे तो आप चम्मच भी ले सकते हैं। आराम से इस तरह की डिजाइन बन जाएगी, लेकिन ध्यान रखिएगा बिल्कुल हल्के हाथों से इसे प्रेस कीजिए। हल्की सी डिजाइन बन जाए, बस उतना ही हमें प्रेस करना है। ये डिजाइन बनने से हमारी जो पपड़ी ना थोड़ी डिजाइनर लगेगी, अच्छी लगेगी। तो ये देखिए, सारी जितनी पूरियां मैंने बनाई थी उस पर इस तरीके से मैंने डिजाइन बना दी। आप चाहे तो कोई और डिजाइन बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं। आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करेगा कि आपको कैसी डिजाइन बनानी है। मैंने तो बहुत इजी और घर में रखी चीजों से इस पर डिजाइन बनाई है। तो देखिए, ये सारी हमारी रेडी हो चुकी है डिजाइनर पपड़ी। जब मैं ये बना रही थी ना, उस बीच मैंने इस तरीके से कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था और उसके ऊपर इस तरीके से जाली रख दी। जाली को घी से मैंने ग्रीस कर लिया था और जो पूरियां हमने बनाई है ना, वो अब हम क्या करेंगे, इस जाली पर रख देंगे। यानी कि अब सारी पूरियों को हम स्टीम करेंगे।
केवल 10 मिनट हमें स्टीम देना है। तो ये सारी जितनी पूरियां हमने एक बेच की बनाई थी वो सारी हम इसके ऊपर इस तरीके से सेट कर देंगे। फ्रेंड्स एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है और बहुत ही मजेदार और बहुत ही हल्की हमारी ये पपड़ी बनती है। व्रत में बहुत अच्छी लगती है। अभी तक तो आपने पुराने वो तरीके बहुत बार आजमाए होंगे, यानी कि साबूदाने की जो पपड़ी के जो पुराने तरीके जो हम यूज करते थे वो किए ही हमने, लेकिन इस बार इस नए तरीके से आप साबूदाने की पपड़ी बनाकर जरूर देखिए। बहुत कम मेहनत लगती है और बहुत इजीली बन जाती है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो देखिए सारी पपड़ियां मैंने इसके ऊपर इस तरीके से सेट कर दी और अब हम क्या करेंगे, ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर इसे छोड़ देंगे। अच्छी तरह स्टीम्ड हो जाएगी, उसके बाद हम इसे निकालेंगे। तो चलिए ये जब तक स्टीम हो रही है तब तक जो बचा हुआ आटा है ना उससे भी हम पूरियां रेडी कर लेते हैं। तो सेम प्रोसेस से प्लास्टिक की शीट के ऊपर हल्का सा घी लगा लीजिए, यानी घी से ग्रीस कर लीजिए और इस तरीके से हाथों की हेल्प से आप इसे रोटी का शेप देते हुए ऐसे बना दीजिए। बहुत इजीली बन जाएगी ये। और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया है कि कोई भी आप ढक्कन ले सकते हैं, छोटी कटोरी ले सकते हैं और उसे इस तरीके से आप गोल शेप की पूरियां बना लीजिए छोटी छोटी सी, और टूथपिक की हेल्प से ऐसी डिजाइन आप बना लीजिए, है ना, बहुत ही आसान। तो एक कटोरी साबूदाने से आप ढेर सारी पपड़ी बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अभी गर्मियों के दिन चल रहे हैं तो इस तरह की चीजें हम अधिकतर गर्मी में ही बनाते हैं, आसानी से सूख जाती हैं। तो आप ज़रूर बनाइए फ्रेंड्स। तो देखिए दूसरे बैच की भी मैंने ये पपड़ी रेडी कर ली है और इधर हमारी जो हमने स्टीम करने के लिए जो पपड़ी रखी थी वो भी स्टीम हो चुकी है। ये देखिए, तो ये मैंने निकाल ली इसके अंदर से। ये देखिए, है ना, बिल्कुल एक भी पपड़ी हमारी नहीं टूटी है फ्रेंड्स। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको बनाया है। तो सेकेंड बैच की जो हमने पूरियां रेडी कर कर रखी है वो भी हम इसके ऊपर सेट कर देंगे और उसे भी सेम प्रोसेस से हम स्टीम दे देंगे, है ना, बहुत ही आसान, बहुत ही कम समय में और बिना किसी झंझट के हमने इन पपड़ी को बनाया है। तो फ्रेंड्स रेसिपी यदि अच्छी लगती है ना तो लाइक जरूर कीजिए। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके अपने चैनल जंक्शन ऑफ टेस्ट को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में जो घंटी दिख रही है उसे जरूर दबाइए, क्योंकि उसे दबाएंगे तभी मेरी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए सेट कर दी मैंने और ढक्कन लगाकर इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। फर्स्ट बैच की जो पपड़ी हमने स्टीम करी थी उसे अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से प्लास्टिक की शीट के ऊपर सेट कर देंगे और अब हम इसे धूप में सुखाएंगे। हल्की मोटी मैंने इसलिए रखी है कि जब आप इसे सुखाएंगे ना तो ये बिल्कुल पतली हो जाएगी, यानी इसके अंदर जो भी मॉइस्चर है वो उड़ जाएगा धूप में और एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। तो देखिए फर्स्ट बैच की हम इस तरीके से शीट पर सेट कर देंगे और जो दूसरे बैच की हमारी रेडी हो रही है उसके बाद उसे भी हम इस शीट पर इस तरीके से सेट करके और इसे धूप में रख देंगे। एक दिन में ही ये पपड़ी हमारी सूख जाती है, खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाती है। तो देखिए एक कटोरी साबूदाने से बहुत सारी हमारी ये साबूदाने की जो पपड़ी है हमारी बन गई है। फ्रेंड्स कुछ लोग इन फरियाली पापड़ के अंदर कलर यूज करते हैं, दिखने में अट्रैक्टिव तो दिखते हैं लेकिन वो जो कलर्स होते हैं ना आर्टिफिशियल कलर वो हमारी हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि यदि आप कलरफुल पापड़ बनाना चाहते हैं तो उसमें नेचुरल कलर का यूज कीजिए, नहीं तो आप ऐसे ही बनाइए, क्योंकि टेस्ट के साथ साथ हमारी हेल्थ भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है, उसे अच्छा रखना उतना ही जरूरी है फ्रेंड्स। तो आपकी बार ये डिजाइनर आप मार्केट से मत लाइए, घर पर ही बनाइए। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बनाना बताया है, तो आप जरूर से इसे बनाइए फ्रेंड्स। पूरे 24 घंटे के बाद जब हम अपनी पपड़ी को देखते हैं ना, चेक करते हैं, तो देखिए बहुत अच्छे से ड्राई हो चुकी है, सूख चुकी है, खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। और आप देखिए बिल्कुल मार्केट जैसी लग रही है ना, कोई यकीन ही नहीं करेगा कि इसे घर पर आपने बनाया है। तो चलिए हम इसे फ्राई करते हैं। कढ़ाई में मैंने तेल लिया है और इसे देखिए मैंने इस तरीके से डाला तो आप देखिए अपनी साइज से लगभग डबल हो चुकी है ये देखिए, है ना, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आपने देखा बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसे आपको बनाना बताया है। किसी तरह की कोई झंझट नहीं, कोई भिगोना नहीं, कोई साबूदाने को बॉईल नहीं करना है, किसी तरह की कोई झंझट नहीं है। तो आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। और मेरी आज की रेसिपी यदि थोड़ी सी भी अच्छी लगी ना तो लाइक ज़रूर कीजिए,
कमेंट कीजिए, अपने नियर और डियर को ज़रूर शेयर कीजिए। तो बहुत जल्दी ही मिलूंगी फ्रेंड्स, ऐसे ही मज़ेदार सी, यूनिक सी, ईजी सी, डिफरेंट सी रेसिपी के साथ में। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।